विपक्ष का नो कॉन्फिडेंस आज प्रधानमंत्री के प्रहार के आगे टिक नहीं पाया। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब से कांग्रेस और इंडिया अलायंस दोनों का कॉन्फिडेंस हिला दिया। अविश्वास प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के लिए एक शुभ मौका करार दिया, शुभ करार दिया। दावा किया कि 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के बाद हम अब और ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, 2024 में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ आएंगे। विपक्ष का बिखरा हुआ अविश्वास प्रस्ताव मोदी के प्रचार का मंच बन गया। प्रधानमंत्री ने पूरे कॉन्फिडेंस से दावा किया कि तीसरे कार्यकाल में हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ेंगे। आजादी के 76 साल में संसद में 28 अविश्वास प्रस्ताव आए। एक ही अविश्वास प्रस्ताव कामयाब रहा। मोरारजी सरकार गिरी, मगर अविश्वास प्रस्ताव का मकसद सरकार गिराना ही नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव बहरी सरकार को आवाज सुनाने का मौका होता है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बावजूद कामयाब माना जाता है, क्योंकि पुरजोर तरीके से किसी मुद्दे पर विरोध की आवाज बुलंद करता है। हालांकि विपक्ष की कामयाबी और नाकामी अपनी जगह, मगर इतना बिखरा हुआ अविश्वास प्रस्ताव बीते 7 दशकों में कभी नहीं देखा गया। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। विपक्ष ने कहा मोदी को बोलने को मजबूर करना है, मगर विपक्ष अब सोच रहा होगा कि उसने मोदी को मजबूर किया या खुलकर खेलने का मौका दिया। पीएम मोदी जब बोलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, तैयारी करते हैं। मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के कंधे पर रखकर जो मोर्टार दागी, उसका निशाना अचूक था। पीएम के मुताबिक विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए शुभ है। 24 में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ कर आएंगे। मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। प्रधानमंत्री ने सीधा आरोप लगाया, विपक्ष को देश की चिंता नहीं, अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। अटैक करते करते पीएम क्रिकेट की जबान में यहां तक गए कि विपक्ष तैयारी करके ही नहीं आता। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के फैलाए भ्रम पर प्रहार करते हुए कहा, हमने घोटालों रहित सरकार दी है। भारत खुले आसमान में उड़ रहा है और भारत दुनिया के भविष्य में योगदान कर सकता है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है।
हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख, उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस पर और कांग्रेस की पिछली सरकारों पर अटैक करते हुए प्रधानमंत्री बोले, इन्हें देश पर भरोसा नहीं, अपनों पर भरोसा नहीं, पाकिस्तान और हुर्रियत पर तत्काल भरोसा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का प्रहार नो कॉन्फिडेंस लाने वाली कांग्रेस पर जारी रहा। पीएम बोले, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस है। फिर उन राज्यों का नाम लेकर बोले जहां जहां लंबे समय से कांग्रेस की सरकार नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं आज देश के कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और अध्यक्ष जी कहते हैं, भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। बेंगलोर में बने विपक्ष के गठबंधन इंडिया अलायंस को पीएम ने खंडहर पर प्लास्टर करार दिया, खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कोशिश करार दिया और उस पर तंज ये कि गठबंधन से पहले ही सिरफुटव्वल शुरू हो गई। इंडिया गठबंधन पर अटैक करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम रख लेने से किसी की विश्वसनीयता नहीं बढ़ जाती। आरोप तो यहां तक लगा दिया कि 2 आई लगाकर एनडीए का नाम ही चुरा लिया है।
कांग्रेस पर अटैक करते मोदी बोले, इनका अपना कुछ नहीं है, अपनी पार्टी का नाम तक इनका नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, अभी हालात देखकर ये एक हैं, हालात बदले तो छुरियां निकलेंगी। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया बताते हुए कहा, बड़े नेताओं ने देश को बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन इन लोगों ने अपने परिवार को बढ़ाने पर जोर दिया है। इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही चुटकी ले ली थी। अधीर रंजन को उनकी पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। अमित शाह की कोशिश से मौका मिला तो अधीर रंजन ने सब गुड़ गोबर कर दिया। जब सरकारी दफ्तरों में अविश्वास प्रस्ताव आया, शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया? पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर
उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सूरज जी, जरा जोर से हंस लीजिए। विपक्ष का दावा था कि इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद प्रधानमंत्री को सदन में बुलाना, प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करना था। प्रधानमंत्री का आना भी सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता के भाषण के बीच हुआ। अधीर रंजन बोल रहे थे और इतने अधीर थे कि अंग्रेजी में बोलते बोलते हिंदी में उतर आए कि साहब, हमारी वजह से प्रधानमंत्री को सदन में आना पड़ा। और जो आगे बोले वो भी सुनिए। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है। जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की बस्तारण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं, किसी को नाम नहीं लिया मैं। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की बस्तारण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। अधीर की अधीरता ने जल्द ही सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त लहजे में अपनी नाराजगी जाहिर की। माननीय अध्यक्ष जी, में कोई फर्क नहीं रहा। आपने एक अपील की थी कि इधर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात दिया जाएगा। आपने समय दिया, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाए। बैकफुट पर आए अधीर रंजन अमित शाह के एक दिन पहले के बयान में खोट बताने लगे। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी, कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने। आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है। आपने बड़ा गलत बयान पेश किया है, ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर। खैर, अधीर का वक्त तो उनकी अधीरता में चला गया, मगर जब सत्ता पक्ष की ओर से विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट का ड्रामा किया। ये उचित नहीं है। आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसका उत्तर सुनिए आप। ये बिल्कुल मर्यादाहीन व्यवहार करना, उसके बाद वॉकआउट करना, ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। नो, बिल्कुल गलत बात है। ये आपका इस प्रकार से बहाना लेकर के बाहर जाना, ये बिल्कुल संसदीय व्यवस्था का अपमान है। ये बात करवा करके नोट करिए आप लोग, प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर। फिर लौट भी आए। हालांकि सिंधिया ने साबित किया कि बीजेपी के खेमे में आकर उन्होंने एनडीए को धार दी। ये नाटक कर रहे थे। आगे क्या नाटक करते हो? आपका स्वागत है। अंदर जाता है। बहुत बढ़िया ड्रामा कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है सभापति महोदय कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके।
जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके हैं, और जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यवहारिक संबंध या सिद्धांतिक संबंध न हो, वो आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोकतंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।